बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाल ही में जिस तरह चाइना ने इंडिया को दबोचा है, इंडिया के पास एक ही ऑप्शन बचता था इस सब के बाद कि वो इसराइल से मदद तलब करें। मोदी ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और बज़ाहिर ये बताया कि हम कोरोना की आड़ में बातचीत की है, मिलकर चलने का हमने प्लान बनाया। लेकिन असल सूरत हाल ये है, इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अवाक्स तैनात कर दिया है और इसराइली पीएम से कहा कि पूरी की पूरी मिलिट्री सैटेलाइट को यहाँ इस इलाके से ऑन किया जाए और इंडिया की मदद करे, यहाँ जामर्स भी भेजें। सबसे अहम बात आज ये है कि अवाक्स जो कि फाल्कन अवाक्स है, हाल ही में इनकी डील भी हुई थी, ये उन्होंने लेने भी थे। आपको बता दें फाल्कन अवाक्स काम किस तरह करता है। ये एक बहुत उम्दा त्यारा है। शिप्स आ रहे हो, एयरक्राफ्ट्स आ रहे हो या दुश्मन का मिसाइल आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, ये 450 किलोमीटर की दूरी से अलर्ट कर देता है। इसके अलावा ये 360 डिग्री पर काम करता है। पाकिस्तान के पास भी चाइना का क्राकोम ईगल, चाइना के पास भी ऐसे 30 सिस्टम जो हैं वो मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल में इंडिया ने इसराइल से मदद तलब की है और कहा है कि आप एक्टिव रोल प्ले करें। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये खेल खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसका ये पहले वार्न भी कर चुके हैं। इस वक्त जो मामला सामने आया है, मज़ीद फ़ौज तैनात कर दी है इंडिया ने LAC पर और नई खेप फ़ौज की जो है वो वहाँ पर भेजी है, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में मोदी जितना खामोश रहा है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा चाइना को ही हुआ है। हाल ही में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया वाले मामले पर धमकियां भी इंडिया को लगाई थी। इंडिया तो नहीं बोला कुछ भी, लेकिन वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है कि चाइना हमारे तल्लुकात जो है वो ख़राब कर रहा है। चाइना ने भी तमाम स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने से वहाँ मना कर दिया। इंडिया ने अब चाइना से जंग तो नहीं की, ना ये कर सकता था, लेकिन ये खेल अब खेला जाएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी जाए या कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिस एडवेंचर किया जाए। इसलिए उन्होंने इसराइल से मदद तलब की थी। इस वक्त पाकिस्तान ने इसराइल को भी वार्न किया था कि आपको याद होगा कि 27 फरवरी के बाद जब अभिनंदन को पकड़ा था तो उन्होंने हमारे 6 इलाके निशाने पर रखे थे, हमने उनके 18 और हमने अपना सबसे बेहतरीन शाहीन 3 मिसाइल इसराइल पर पॉइंट किया था और उनको अलर्ट किया था। चाहे दौर किसी का भी हो, जनरल ज़िया का या मुशर्रफ का, जब भी जंग होगी इसराइल उसमें ज़रूर शामिल होगा, वो ज़रूर फ्रंट पर आएगा, चाहे जंग पाकिस्तान और इंडिया की ही क्यों ना हो। याद रखें कि पाकिस्तान की जंग इसराइल से भी होगी, क्योंकि ये अपना सैटेलाइट सिस्टम और बाकी तमाम चीज़ों से जो है वो इंडिया की मदद करेगा। जब भी कोई मामला हुआ है, इन्होंने हमेशा बैक एंड पर बैठकर काम किया, इन्होंने अपने मोहसिनों के साथ भी गद्दारी की। ये सारी सूरत हाल इस वक्त इसराइल की है। चाइना इंडिया के मज़ीद इलाके कैप्चर करने जा रहा है, सिर्फ चंद दिनों की बात हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि चाइना इलाकों में घुसा जाए और इंडिया खामोश बैठा रहे, क्योंकि प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा है, स्पेशली राहुल गांधी की तरफ से। और इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग हमाकत खेज़ है। आपको बताते हैं कि रिपोर्टिंग ये है कि चाइनीज़ बोनो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी कब्रें खोद देंगे। देखें, कोई भी प्रोफेशनल अदारा या सेंसिबल जो कंट्री होती है, ऐसी रिपोर्टिंग कभी भी करती हुई आपको नज़र नहीं आती। इस वक्त सारे का सारा प्रेशर जो है वो मोदी पर है। मोदी भी अब जवाब देंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह की जानिब से एक ट्वीट किया गया मोदी को कि मोदी अपनी आंखें खोले लद्दाख के मामले पर। नाज़रीन, आइंदा चंद दिनों में मिस एडवेंचर होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इंटेलिजेंसियों ने पहले ही खबर दे दी थी कि पाकिस्तान सियाचिन से घुस सकता है चाइना के साथ मिलके, और चाइना मज़ीद लद्दाख की जानिब से आगे तक जा सकता है। इस सारी सूरत हाल में इंडिया के पास इसराइल से मदद तलब करने के अलावा और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। नाज़रीन, फैसलाबाद टाइम्स की इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैसलाबाद टाइम्स को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें।